हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं फिर से सामान्य विज्ञान, जो कि इसके पीछे सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो अच्छा से इसे देखिए और अच्छा से तैयार करते रहिए और अपना आंसर कमेंट में भी दीजिएगा और वीडियो को रोक दीजिए और अपना आंसर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है, कह रहा है जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। चुंबकीय प्रेरण पे, कि चल कुंडली धारा मापी पे, कि प्रकाश ऊर्जा पे, कि ऊष्मा ऊर्जा पे, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखिए क्या, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। और इसका खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम खोज किया था। ठीक है, नाम याद रखिए क्या, माइकल फैराडे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है, बताना है कि जीवाणु कौन सा नहीं है, बताइए। H1N1 नहीं है, कि लैक्टोबैसिलस नहीं है, कि कोलाई नहीं है, कि साल्मोनेला नहीं है, बताइए जल्दी से। इसका क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए, इसमें H1N1 नहीं है। ठीक है, यह एक जीवाणु नहीं है, यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस है। ठीक है, कौन सा, H1N1। ठीक है, यह एक वायरस है जो कि सूअरों से वायरस इंसानों तक फैलता है, जो कि H1 और N1 है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए क्या, यह एक जीवाणु नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्या है। 18 नंबर आप लोग देखिए, प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है, बताइए। ग्रेफाइट से, कि फुलरीन से, कि हीरा से, कि ग्रेफीन से। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है। बताना है कि प्राथमिक सेल का इलेक्ट्रोड किससे बनता है। तो इसका ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है, याद रखिए क्या, ग्रेफाइट, जो कि बैटरी सेल और पेंसिल में काम आता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। यह विद्युत का सुचालक है, याद रखिए क्या, सुचालक है। याद रखिएगा आप लोग क्या, सुचालक है। किसका, विद्युत का सुचालक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानकारियाँ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर यानी कि इस क्लास का चौथा प्रश्न होने वाला है। देखिए, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है, बताना है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है, बताइए। तांबड़ा होता है, कि पुखराज होता है, कि हीरा होता है, कि पन्ना होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है हीरा, और हीरा से शीशा को काटा जा सकता है आसानी से। ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि बार बार पूछता है। ठीक है, आर्मी के एग्जाम में। तो चलिए अब 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अविंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए। आंत को करता है, कि यकृत को, कि आँख को, कि फेफड़ा को। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला। तो देखिए, अविंदुकता मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। ठीक है, आँख को प्रभावित करता है। अविंदुकता एक रोग है जो कि आँख से संबंधित है रोग। ठीक है, तो अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा और अपना भी आंसर बताते जाइए वीडियो के साथ साथ। ठीक है, तो अब देखिए 21 नंबर, गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इथेन का, कि एसिटिलीन का, कि मीथेन का, कि हीलियम का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, गैस वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है, बताइए। 10 के पावर 7 अग्र, की 10 के पावर 5 अग्र, कि 10 के पावर 3 अग्र होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अग्र। याद रखिएगा कितना, 10 के पावर 7 अग्र। चलिए अब 22 नंबर हो गया। 23 नंबर और प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्या है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। बताना है कि भोजन आहार का प्रोटीन होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है, बताइए। केवल ऊर्जा के लिए होता है, कि ऊर्जा और वृद्धि के लिए होता है, कि वृद्धि और मरम्मत के लिए, कि केवल वृद्धि के लिए। जल्दी से इसका क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, तो इसका होने वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और मरम्मत के लिए। यानी कि जो भी शरीर में इंजर्ड होता है उसकी मरम्मत भी करेगा और शरीर की वृद्धि भी करता है, उसके लिए प्रोटीन का जरूरी होता है। ठीक है, तो याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या, मानव शरीर का सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, बताइए। स्कंधारी, धास्ती, की हंसली, की टिबिया, की उर्विका।
या फीमर, इसको उर्विका या फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, यही आंसर होने वाला है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थिया हड्डी, तो यही होगा क्या, फीमर, जांघ में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए क्या, फीमर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या है, सामान्य वयस्क के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, बताइए। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, 200 ग्राम की, 300 ग्राम की, 400 ग्राम की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है 300 ग्राम। ठीक है, याद रखिए क्या, 300 ग्राम होता है एक वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए क्या, 300 ग्राम हृदय का वजन। चलिए अब 26 नंबर देखिए, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। बताना है कि पानी 0 डिग्री पर पानी हो जाता है कि बर्फ हो जाता है कि वाष्प की ऊर्ध्वतापन, बताइए। ऊर्ध्वतापन होता है कि क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका देखिए आंसर। तो इसका हो जाएगा बर्फ। जब 0 डिग्री से नीचे चला जाए यानी कि माइनस में चला जाए तो बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी याद रखिए क्या, बर्फ के रूप में जमने लगता है। चलिए 27 नंबर देखिए, रक्त का पीएच मान बताना है, 7.4 कि 6.4 कि 6 होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखिए कितना, 7.4 इसका पीएच मान होता है रक्त का। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर है, लाल रक्त कणिका का जीवन चक्र कितने दिन का होता है, बताइए। 170 दिन की, 120 की, 20 की, 100 दिन। तो देखिए लाल रक्त कणिका का जीवन चक्र 120 दिन का होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। चलिए अब 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या है, सोने का सही रासायनिक चिन्ह बताना है। तो बताना है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो देखिए इसका सोने का रासायनिक प्रतीक होता है Au। ठीक है, याद रखिए क्या, और ये हो जाएगा चांदी का। ठीक है, याद रखिए क्या, चांदी का, सोने का तो Au हो जाएगा और चांदी का Ag होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। देखिए क्या है अच्छा से, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, बताइए, स्राव करती है। बताना है कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करते हैं, बताइए। पीयूष करता है कि अग्नाशय करती है कि एड्रीनल की थायराइड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय होता है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करता है। और याद रखिएगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, यकृत लिख दे रहे हैं और इसको आप बात सुन लीजिएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रंथि कौन सी है, यकृत। तो आशा करते हैं आप लोग 15 के 15 प्रश्न आप लोग को अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।